भाभी तुमने भी खामखा एक पुलिस वाले से शादी कर ली। ना बीवी की परवाह है ना बच्चों की परवाह। रुक क्यों गया? आओ आओ। डरो नहीं लड़की, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। रेप लौंडिया का होता है, आप लौंडे का बतला रहे हैं। आप जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं। लौंडे और लौंडिया में फर्क ही नहीं पा रहे हैं। एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में खलनायकों की खास पहचान होती थी और उन्हें हीरो की इक्वली क्रेडिट दिया जाता था। लेकिन 3 अप्रैल 1992 में कोई विरोधी फिल्म थोड़ा हटके थी, क्योंकि ये ऐसी फिल्म थी जिसे मल्टी विलन फिल्म के तौर पर प्रमोट किया गया था। प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, शक्ति कपूर, किरण कुमार, शरद सक्सेना, शिवानी डानी और डैन धनोवा समेत राजीव आनंद सभी के सभी खलनायकों के रोल में नजर आए थे। इसलिए इतने खलनायक एक साथ इकट्ठे होने से विरोधी फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बड़ी मल्टी खलनायक फिल्म का टैग भी मिला हुआ है। वैसे इससे पहले ये रिकॉर्ड राज सिप्पी के डायरेक्शन में बनी विनोद खन्ना की महादेव के नाम था, जिसमें कुछ इसी तरह ढेरों खलनायक नजर आए थे। लेकिन विरोधी का एक साथ 11 खलनायकों का रिकॉर्ड ऐसा जिसे आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई। अब इतने खलनायकों को एक साथ लाने का काम किया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ने। इसलिए एक फिल्म में सबसे ज्यादा खलनायकों को इकट्ठे करने की बात हो या फिर सबसे ज्यादा एक्टरों को इकट्ठे करने की, दोनों ही रिकॉर्ड राजकुमार कोहली के नाम दर्ज हैं। क्योंकि 1976 में आई नागिन बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें राजकुमार कोहली ने सबसे ज्यादा एक्टर इकट्ठे कर दिए थे। बस फिर इसके बाद तो राजकुमार कोहली की पहचान मल्टी स्टारर फिल्मों के डायरेक्टर के तौर पर होने लगी और एक के बाद एक वे ढेरों एक्टरों को इकट्ठे करके ही फिल्में बनाने लगे थे। लेकिन अब आखिरकार हिट फ्लॉप का फैसला तो पब्लिक को ही करना होता है। कहानी अच्छी न होने से पब्लिक ने राजकुमार कोहली की इन मल्टी स्टारर फिल्मों को नकारना शुरू कर दिया, जिस वजह से कई फिल्में तो थोड़ी बहुत शूटिंग के बाद बीच में डिब्बा बंद भी हो गई थी। लेकिन अब बेटे अरमान कोहली को लॉन्च करने के लिए राजकुमार कोहली ने फिल्म बनाई थी विरोधी। हालांकि अरमान कोहली ने इससे पहले अपने पिता की बनाई बदले की आग और राज तिलक जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ऐसे में अरमान की कोई खास पहचान न होने से दर्शकों को थिएटर तक खींच कर लाया जा सके, इसलिए विरोधी में अरमान के साथ कास्ट किया गया था सुनील दत्त और धर्मेंद्र को, जो कि राजकुमार कोहली के सबसे फेवरेट एक्टर थे। क्योंकि राजकुमार कोहली ने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में इन्हीं दो दमदार एक्टरों के साथ बनाई थी। नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, नौकर बीवी का, राज तिलक, जीने नहीं दूंगा और इंसानियत के दुश्मन सभी की सभी ऐसी फिल्में जिसमें सुनील दत्त या धर्मेंद्र में से कोई ना कोई एक्टर जरूर नजर आएगा। अब विरोधी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। वैसे राजकुमार कोहली की पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी जबरदस्त एक्शन से भरी थी। इसके अलावा एक और बात जो राजकुमार कोहली की फिल्मों में अक्सर नजर आती थी वो थी उनमें दिखाए गए रेप सीन, जो विरोधी फिल्म में भी थे। जवानी तो हम पर भी आई थी बरखुरदार, पर ऐसा उबाल कभी हमारे खून में नहीं आया। अब विरोधी फिल्म में धर्मेंद्र व अरमान कोहली दो सौतेले भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। लेकिन धर्मेंद्र फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में होते हैं। ऐसे में रेपिस्ट से दो हाथ करते हुए उन्हें सभी खलनायक मिलकर मार डालते हैं, जिसके बाद अरमान कोहली एक एक कर सभी को मारना शुरू करता और इस बीच हमें देखने को मिलता अरमान कोहली का जबरदस्त एक्शन। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर के रोल में सुनील दत्त भी कुछ सीन में नजर आए थे और साथ में नजर आई थी अभिनेत्री अनीता राज। अब अनीता राज दरअसल रीना राय के बाद राजकुमार कोहली की दूसरी सबसे फेवरेट हीरोइन थी और उन्होंने इससे पहले राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा, इंसानियत के दुश्मन और साजिश जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। लेकिन फिर विरोधी करने के बाद अनीता राज का करियर एक तरह से खत्म हो गया था और उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। वैसे इसके बाद अनीता की सबूत मांगता है कानून, घर की इज्जत, फैसला मैं करूंगी और गहरा राज जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थी। लेकिन ये सभी की सभी ऐसी फिल्में थी जो कई सालों में बनकर रिलीज हुई थी और इनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया हो। इसलिए अनीता ने इसके बाद कदम रखा टीवी की दुनिया में और आशिकी, माया व इना मीना डीका जैसे टीवी सीरियल करने के बाद फिल्मों में कमबैक किया। 2007 में आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक से। अब विरोधी फिल्म अगर अरमान कोहली की डेब्यू फिल्म थी तो राजकुमार कोहली ने उनके अपोजिट किसी नई हीरोइन को ही लेने का मन बनाया था और ऐसा बताया जाता कि राजकुमार कोहली विरोधी फिल्म से अरमान के साथ ट्विंकल खन्ना को भी लॉन्च करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने काफी दिनों तक काका राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया पर लगातार दबाव भी डाला था, लेकिन दोनों ने राजकुमार कोहली के ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि दरअसल फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार कोहली कर रहे थे और वे लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और फिर वैसे भी फिल्म में ट्विंकल खन्ना का रोल कुछ खास नहीं था।
बस इसीलिए काका राजेश खन्ना और डिम्पल ने मना कर दिया। जिसके बाद ऐसा बताया जाता कि राजकुमार कोहली ने सलमान की मैंने प्यार किया से डेब्यू करने वाली भाग्यश्री को अप्रोच किया था, लेकिन भाग्यश्री ने भी करने से मना कर दिया था। ऐसे में फिर राजकुमार कोहली की नज़र पड़ी अर्षा मेहरा पर, जिनका ऑडिशन लेकर राजकुमार कोहली ने उन्हें साइन कर लिया। अब शंकर मूवीज बैनर तले विरोधी फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया था 22 जनवरी 1991 को मुंबई के सेंचुर होटल में, जहां मुहूर्त क्लैपिंग शॉट लिया था प्रोड्यूसर GPCP ने। और फिल्म की तमाम कास्ट के अलावा यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा व मीनाक्षी सिसादरी के अलावा कई और फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की थी। वैसे फिल्म के मुहूर्त शॉट पर अभिनेता संजय खान की बेटी फराह खान भी अरमान कोहली के साथ हाथ में हाथ डाले नजर आई थी। देखने वालों को दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही थी, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और अरमान कोहली आयशा जुल्का को डेट करने लगे, तो फराह ने साल 1999 में DJ अकील से शादी कर ली। खैर अब ये तो बाद की बातें हैं। उससे पहले विरोधी फिल्म में अरमान के अपोजिट अर्षा मेहता को साइन करने के बाद राजकुमार कोहली पछता रहे थे, क्योंकि दरअसल अर्षा को राजकुमार कोहली ने बिल्कुल फ्रेश हीरोइन समझकर साइन किया था। जबकि इसके उलट सच्चाई ये थी कि अर्षा इससे पहले 2 फिल्में कर चुकी थी, एक में तो वे मिथुन चक्रवर्ती की बहन के रोल में भी थी। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों ही फिल्मों में अर्षा को कोई क्रेडिट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी राजकुमार कोहली अर्षा पर बुरी तरह भड़के हुए थे और उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप भी लगा रहे थे, क्योंकि सेट पर उनकी कभी अरमान कोहली से भी नहीं पटी थी। दोनों अक्सर ही झगड़ते रहते थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो राजकुमार कोहली को ये भी कहना शुरू कर दिया था कि उन्होंने अर्षा को साइन करके बड़ी गलती की है, दोनों की जोड़ी भी अच्छी नहीं लगती, और यहाँ तक कि अर्षा अरमान से उम्र में भी बड़ी दिखती हैं। ऐसे में अर्षा मेहरा ने भी बाप बेटों के खिलाफ जाकर कुछ फिल्मी मैगजीन में इंटरव्यू दिया और कहा कि मेकिंग के दौरान दोनों बाप बेटों ने उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया था, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी भला बुरा कहा गया था। बस फिर ऐसे में विरोधी फिल्म के बाद हुई ये कंट्रोवर्सी देखा जाए तो एक तरह से अर्षा पर ही भारी पड़ी, क्योंकि फिर इसके बाद मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने को तैयार नहीं थे, इसलिए अर्षा को टीवी सीरियल करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस बीच उनकी 1994 में रखवाले फिल्म में जरूर लॉटरी लगी और उन्हें ठीक ठाक रोल मिला, तो 1996 में सपोर्ट बॉय और 98 में दहक में काम करने के बाद अर्षा की 2001 में हम दीवाने प्यार की लास्ट फिल्म साबित हुई। जानकारों की माने तो मीना फिल्म्स इंडस्ट्रीज बैनर के अंडर विरोधी टाइटल से 1976 में एक मल्टी स्टारर फिल्म की घोषणा की गई थी। अरविंद सेन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, जंपिंग जैक जितेंद्र, आशा पारेख, विद्या सिन्हा, अजीत व देवेन वर्मा नजर आने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब राजकुमार कोहली की ज्यादातर पिछली फिल्मों का संगीत कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लेकिन विरोधी फिल्म का संगीत कंपोज किया था अनु मलिक ने। वैसे अनु मलिक ने इससे पहले राजकुमार कोहली की इंसानियत के दुश्मन का भी संगीत कंपोज किया था, लेकिन ये दोनों ही फिल्में ऐसी थी जिनका संगीत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। खासकर विरोधी का तो बिल्कुल ही फेल हो गया था, इसलिए राजकुमार कोहली ने इसके बाद कभी भी अनु मलिक को बतौर संगीतकार साइन नहीं किया। एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, जानम 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 चलो हर पानी में डूब जा। अब विरोधी फिल्म के गीत लिखे थे गीतकार देव कोहली ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में, जिसमें कि मोहम्मद अजीज कुमार सानू व सारिका कपूर का गाया तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है तो वो उठाया गया था 1977 में आई एक पाकिस्तानी फिल्म सलाखे से। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। वैसे इस गीत से जुड़ी एक बात यह भी है कि यह गीत विरोधी फिल्म से पहले 1991 में आई काका राजेश खन्ना की बेगुनाह फिल्म में भी इस्तेमाल हो चुका था, जहां इसे किशोरदा ने गाया था। हालांकि किशोरदा की मौत 1987 में हो गई थी, इसलिए संगीतकार राजेश रोशन ने गीत को उनकी मौत से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। इसके अलावा एक चुम्मा दे दे भी ऐसा गीत है जिसमें अरमान कोहली के डांस स्टेप कॉपी किए गए थे फिल्म हम में अमिताभ बच्चन पर फिल्माए जुमा जुमा गीत से। अब राजकुमार कोहली की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चले या न चले, लेकिन उनके फेवरेट को स्टार ने हमेशा ही उनका साथ दिया, फिर चाहे वो सुनील दत्त हो, धर्मेंद्र हो या फिर अनीता राज। लेकिन विरोधी राजकुमार कोहली की इन तीनों के साथ लास्ट फिल्म साबित हुई।
और ये सब हुआ बेटे अरमान कोहली के चक्कर में, क्योंकि राजकुमार कोहली अरमान को एक कामयाब हीरो बनाना चाहते थे। इसलिए विरोधी के तुरंत बाद उन्होंने औलाद के दुश्मन पर काम शुरू कर दिया। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बात ये भी कही जाती है कि औलाद के दुश्मन ही दरअसल अरमान की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। इसकी एक रील की शूटिंग भी कर ली गई थी, लेकिन विरोधी बनाने के चक्कर में औलाद के दुश्मन को होल्ड कर दिया गया था। हालांकि जब औलाद के दुश्मन भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई तो राजकुमार कोहली के अरमान टूट गए। वैसे इन दोनों ही फिल्मों के बीच में आई दूसरे बैनर की कुछ फिल्में जैसे दुश्मन जमाना, अनाम और कोरा भी बुरी तरह फेल हो गई थी। इसके अलावा कोयल तो ऐसी फिल्म थी जो कि रिलीज ही नहीं हो पाई थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि अरमान कोहली खुद के किए फैसलों की वजह से ही एक सफल एक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि दरअसल इससे पहले 1992 में दीवाना फिल्म पहले अरमान कोहली कर रहे थे। थोड़ी बहुत शूटिंग भी कर ली गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर शबनम कपूर के साथ झगड़ा होने से अरमान को फिल्म से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद बाजीगर में शाहरुख वाला रोल हो या हो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में परमीत सेठी वाला रोल, दोनों में ही पहले अरमान कोहली को ही कंसीडर किया गया था। लेकिन अरमान ने मौके को हाथ से जाने दिया और फिर करियर में एक भी हिट फिल्म न दे पाने के चलते वे फ्लॉप एक्टर बनकर रह गए। किसको बताएं दिल में खुशी के लाले हैं, इन बेटों के खलूस हमसे मत पूछो, हमने दामन में नाग पाले। फाइनली विरोधी फिल्म से अरमान को राजकुमार कोहली ने बड़े धूमधाम से लॉन्च किया था। बेटे का नाम भी मुनीश कोहली की जगह बदलकर अरमान कोहली कर दिया था। यहाँ तक कि अमरीश पुरी व सदाशिव अमरापुरकर को छोड़कर राजकुमार कोहली ने उस जमाने के बॉलीवुड के मेन खलनायकों का विरोधी फिल्म में जमावड़ा भी लगा दिया था। लेकिन ये सब काफी नहीं था, क्योंकि कहानी और गीत संगीत में दम होना भी जरूरी है। कहानी और गीत संगीत अच्छा हो तो कुछ हद तक पब्लिक खुद ब खुद थिएटर तक खींची चली आती है। लेकिन अब विरोधी फिल्म तो ऐसी थी जिसमें ढेरों कमियां ही कमियां थी। यहाँ तक कि कुछ सीन तो बेफालतू में ही फिल्माए गए थे। इसलिए फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर था और डायरेक्शन भी कुछ खास नहीं था। सो विरोधी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।